रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हो तो किसी सुनसान सड़क पर अकेले चलना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अगर आपको कोई अजीब आवाज़ या छाया दिख जाए तो आपका दिल धड़कने लगता है और आपके मन में डर का साया छा जाता है। ये कहानी भी एक अंधेरी सड़क पर घटी एक ऐसी ही डरावनी घटना की है। एक बार की बात है, एक युवक अपने घर से रात को देर से लौट रहा था। वह एक सुनसान सड़क से होकर गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और केवल चांद की रोशनी ही आसमान को जगमगा रही थी। युवक ने अपने मोबाइल पर घड़ी देखी। अभी रात के 12 बज रहे थे और जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, लेकिन सड़क इतनी सुनसान थी कि उसे डर लग रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ दूर से आ रही थी, लेकिन वह बहुत स्पष्ट आवाज़ थी। आवाज़ में एक महिला की कराहने की आवाज़ थी। युवक ने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर गया और सोचने लगा कि क्या कोई महिला रो रही है। युवक ने आवाज़ की दिशा में बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे आवाज़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अंत में युवक एक सुनसान घर के सामने पहुंचा। घर की खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। युवक ने सोचा कि शायद महिला उसी घर में ही है। युवक ने हिम्मत करके घर के दरवाजे पर आवाज़ दी, कोई है? कोई मेरी बात सुन रहा है? लेकिन वह दरवाजे नहीं खोला। युवक ने फिर से आवाज़ दी, कोई है? कोई मेरी बात सुन रहा है? दरवाज़ा खोलो। लेकिन फिर से किसी ने दरवाजे नहीं खोले। अब युवक को डर लगने लगा और घर के पास से दूर जाने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में एक बच्चे की रोने की आवाज़ थी। युवक ने फिर से आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन इस बार वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह और भी ज़्यादा डर गया। युवक भागने लगा। वह घर से दूर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह घर से दूर हुआ तो उसे एक अजीब सी छाया दिखाई दी। छाया उसकी पीछे चल रही थी। युवक और भी ज़्यादा डर गया। वह भागने लगा। वह जल्दी से अपना घर पहुंचना चाहता था। युवक भागते भागते अपने घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया अपना और सांस लेकर बैठ गया। युवक अभी भी डरा हुआ था। उसे अभी भी घर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। युवक ने सोचा कि कल सुबह उस घर में जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। अगले दिन युवक सुबह सुबह उस घर में गया। उसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज़ दी कि कोई है? कोई मेरा बात सुन रहा है तो दरवाज़ा खोलो। लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। युवक ने घर के दरवाजे तोड़ दिया और अंदर घुस गया। घर के अंदर अंधेरा था। युवक मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर के अंदर देखने लगा। घर के अंदर गंदगी और अराजकता थी। जाली मकड़ी की जाली लगा हुआ था, जैसे किसी ने घर को छोड़कर चला गया हो। युवक ने घर के अंदर एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक महिला और एक बच्चा बैठे हुए थे। महिला रो रही थी और बच्चा भी रो रहा था। युवक ने महिला से पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? महिला ने कहा, मैं यहाँ इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे पति और मेरा बेटा मर गए हैं। युवक ने पूछा, यहाँ तुम कैसे आई? महिला ने कहा, मैं अपने पति और बेटे के साथ इस घर में रहती थी। एक दिन मेरे पति और बेटे को एक सड़क दुर्घटना में मर गया था और मैं बहुत दुखी थी और इसलिए मैं घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ रहने लगी। युवक को महिला की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। युवक ने महिला को बताया कि वह एक डॉक्टर है, महिला की मदद करने के लिए कुछ कर सकता है। युवक ने महिला के इलाज किया। महिला धीरे धीरे ठीक हो गई। महिला ने युवक को धन्यवाद दिया और विदा ली इस घर से। ये कहानी हमें बताती है कि मृत्यु के परे भी जीवन है। जो लोग मर जाते हैं वे हमारे दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।